बात कर रहे हैं हम चैप्टर कॉस्ट ऑफ कैपिटल की, जहां पर हम ये पता लगाते हैं कि जो भी बिजनेस में फंड्स इनफ्लो हो रहे हैं उनकी कॉस्ट क्या है, और उसको हम अलग अलग पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहले कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग। और जब हम सबको अलग अलग कॉस्ट को निकालना सीख लेंगे तो उसके बाद में हम लोग ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी निकालना एंड में सीखेंगे। मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है? ए कंपनी receives capital from different sources and cost of each sources differ from each other। कंपनी के पास अलग अलग जगह से पैसा आता है, जैसे लोन से भी ले सकती है कंपनी पैसा, डिबेंचर से भी अमाउंट आ सकता है, इक्विटी शेयर से भी आ सकता है, और इन सब की कॉस्ट भी अलग अलग होती है। क्योंकि जो हमारे पास, जैसे हम लोग बात करें कि इंटरेस्ट देने में कंपनी को टैक्स बेनिफिट होता है, क्योंकि इंटरेस्ट देने से प्रॉफिट कम हो जाता है, प्रॉफिट कम होने से टैक्स कम होता है, तो वो सस्ता पड़ता है। डिविडेंड देने से टैक्स कम नहीं होता है, क्योंकि डिविडेंड बिजनेस एंड प्रोफेशन के चैप्टर में इनकम टैक्स में डिडक्टेबल एक्सपेंस नहीं है एट द टाइम ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट फॉर द पर्पस ऑफ टैक्सेशन, तो इसलिए टैक्स बर्डन कम नहीं होता डिविडेंड देने से। तो इस वजह से कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिफरेंट रहती है। हेंस इन ऑर्डर टू फाइंड आउट कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ ए कंपनी, द फर्स्ट स्टेप इज द कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इंडिविजुअल सोर्सेज ऑफ फंड। अलग अलग कॉस्ट निकालना सीखेंगे, दैट इज स्पेसिफिक कॉस्ट, एंड देयरआफ्टर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल प्रोसीड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज इज असर्टेन। तो सबसे पहले अलग अलग सोर्सेज की कैपिटल निकालना सीखेंगे, एट द एंड उन सबको लेकर एक वेटेड एवरेज कॉस्ट निकालना सीखेंगे। This is known as company's cost of capital. The different component of company's capital structure are as follows. Debt और borrowing, जो पैसा लोन से आता है, डिवेंचर से आता है, वो डेट, कॉस्ट ऑफ डेट बोलते हैं, केडी से डिनोट करते हैं। प्रेफरेंस शेयर से अमाउंट आता है तो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स केपी से डिनोट करेंगे। इक्विटी शेयर से अमाउंट आएगा केई, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल। एंड रिटेन अर्निंग के आर, रिटेन अर्निंग जो प्रॉफिट बच गया और हमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया उसकी भी कॉस्ट है, वो भी फ्री का नहीं है। द स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट हम देख रहे हैं, जिसमें सबसे पहले है कॉस्ट ऑफ डेट। जो हमने लोन लिया उसकी क्या कॉस्ट आ रही है हमारे लिए। A company obtains debt generally by issue of debentures. Usually rate of interest payable on debenture is treated at its cost as it cost, but it is not correct. देखिए, अगर हमने 10% डिबेंचर इशू किए तो उसकी कॉस्ट 10% है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसके दो तीन रीजन है। पहला रीजन ये कि जो हमने डिबेंचर इशू किए हैं उस पर जो इंटरेस्ट दे रहे हैं, उस इंटरेस्ट देने पर हमें टैक्स बेनिफिट मिलेगा और टैक्स बेनिफिट की वजह से कॉस्ट कम हो जाएगी। लेकिन अगर हमने डिबेंचर प्रीमियम पर इशू किया है तो कॉस्ट हमारी इंक्रीज हो जाएगी, डिस्काउंट पर इशू किया है तो कॉस्ट डिक्रीज हो जाएगी, और रिडेम्पशन प्रीमियम पर है, किस पर है, उस पर भी डिपेंड करेगा। इन फैक्ट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट शुड बी मैच्ड विद द नेट कैश प्रोसीड, जो हमारे पास अमाउंट आया है। इशू प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट को हम नेट प्रोसीड कहते हैं। जो हमने डिवेंचर इशू किया और जो अमाउंट आया वो सेम फेस वैल्यू के इक्वल हमेशा नहीं होता है। एज द इंटरेस्ट पेमेंट मेड बाय द फर्म इज क्वालिफाई फॉर टैक्स डिडक्शन, जैसा मैंने अभी आपको बताया, टैक्स पेमेंट करने पर हमें फायदा होता है इंटरेस्ट देने से। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। सपोज सिचुएशन नंबर 1 और सेकंड है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस सपोज 10,000 है। सिचुएशन 1 में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं देना है, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया 10,000, और टैक्स रेट सपोज 30% है, 3,000। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 7,000। सिचुएशन नंबर 2 लेते हैं, जहां पर हमें इंटरेस्ट 2,000 देना पड़ रहा है, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो गया 8,000। 8,000 का 30% 2,400, तो हमारा 5,600 रुपीज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया। अब यहां पर हम देखें ध्यान से तो हमारी जेब से 2,000 रुपए का इंटरेस्ट गया, लेकिन
इंटरेस्ट एक्सपेंस दिखाई दे रहा है 2000 का गया, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें इंटरेस्ट को देने की वजह से 600 का टैक्स बेनिफिट हो गया, और 600 का बेनिफिट होने की वजह से एक्चुअल में हमारी जेब से जो अमाउंट गया वो केवल 1400 गया, तो इसे बोलते हैं टैक्स बेनिफिट। तो हम क्या कह सकते हैं, इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स रेट से मल्टीप्लाई करके भी हम निकाल सकते हैं कि हमारी एक्चुअल में क्या कॉस्ट आई है, नेट कॉस्ट आफ्टर टेकिंग टैक्स बेनिफिट। तो यहां पर लिखा हुआ है द इफेक्टिव कैश फ्लो आउटफ्लो इज लेस देन द एक्चुअल पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट मेड बाय द कंपनी टू द डेट होल्डर बाय द अमाउंट ऑफ टैक्स शील्ड ऑन द इंटरेस्ट पेमेंट। इसको टैक्स शील्ड भी बोलते हैं, टैक्स बेनिफिट भी बोलते हैं। डेट कैपिटल हमारी दो टाइप की है, परपेचुअल और इरिडीमेबल। मतलब जो हमने लोन लिया लेकिन हमें कभी भी लोन का प्रिंसिपल अमाउंट वापस नहीं करना है, केवल हमें इंटरेस्ट का पेमेंट करना है। एक होता है रिडीमेबल डेट, मतलब जिसको हमें वापस करना है, अमाउंट को वापस करना है। जनरली रिडीमेबल डेट ही होते हैं प्रैक्टिकली, लेकिन रिडीमेबल या परपेचुअल भी हो सकते हैं। उसके लिए हम पहले परपेचुअल की कॉस्ट निकालना सीखते हैं। परपेचुअल या इरिडीमेबल डेट, दीज आर द डेट विच आर रिपेबल ओनली ऑन द लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। कंपनी बंद होगी तभी पैसा देना है, अदरवाइज हमने इनको कोई भी अमाउंट नहीं देना है। फॉर कैलकुलेटिंग कॉस्ट of this type of debt capital, amount of interest payable on it is divided by the net proceed from the issue. The amount is, तो क्या बता रखा है हम उसको देख लेते हैं। अगर हमें कॉस्ट ऑफ डेट निकालना है, जिसे हम AD या CD कह सकते हैं, तो ये होगा हमारा इंटरेस्ट की हमारी कॉस्ट आई है डिवाइड बाय जो हमारे पास अमाउंट आया नेट प्रोसीड्स इंटू 100। अब ये हमारा बिफोर टैक्स है, क्योंकि हमने अभी टैक्स के बारे में कोई बात नहीं करी है, तो ये हम कॉस्ट ऑफ डेट बिफोर टैक्स निकालना सीख रहे हैं। इसे शॉर्टकट में हम कह सकते हैं इंटरेस्ट अपॉन नेट प्रोसीड्स इंटू 100। नेट प्रोसीड्स क्या होता है? नेट प्रोसीड्स होता है हमारी जेब में नेट अमाउंट कितना आया, और वो क्या होता है, इशू प्राइस माइनस इशू एक्सपेंसेस। इशू प्राइस का मतलब है कि अगर हमने डिस्काउंट पर इशू किया है तो डिस्काउंटेड प्राइस, प्रीमियम पे इशू किया है तो प्रीमियम वाला प्राइस, मतलब इशू प्राइस। 100 वाला डिवेंचर 100 में इशू किया है तो इशू प्राइस 100 हो जाएगा। 2 रुपये का एक्सपेंस है तो नेट प्रोसीड 98 हो जाएगा। अगर हमने प्रीमियम पर इशू किया है तो हमारा अकॉर्डिंगली उस हिसाब से इशू प्राइस में से इशू एक्सपेंस लेस करके नेट प्रोसीड्स आ जाएगा। डिस्काउंट पर इशू किया है तो उस पैटर्न पर आ जाएगा। तो कुल मिलाकर हमारी जेब में कितना अमाउंट आया, तो कितना पैसा आया कितना पैसा जा रहा है, तो हमें पता चल जाएगा कॉस्ट ऑफ डेट क्या है। तो कॉस्ट ऑफ डेट है इंटरेस्ट अपॉन नेट प्रोसीड इंटू 100। नेट प्रोसीड ऑफ डेट implies par वैल्यू ऑफ डेट प्लस प्रीमियम ऑन इशू। पार वैल्यू में प्रीमियम इशू प्रीमियम ऐड कर दीजिए अगर प्रीमियम पर इशू कर रहे हैं, माइनस कर दीजिए फ्लोटेशन कॉस्ट। अगर हमने कोई भी अंडरराइटिंग कमीशन दिया है, ब्रोकरेज दिया है, कोई भी एक्सपेंस किया है तो वो माइनस हो जाएगा, और डिस्काउंट भी माइनस हो जाएगा अगर हमने डिस्काउंट पर इशू किया है। फ्लोटेशन कॉस्ट अगर परसेंटेज में दिया हुआ है, अब ये कई बार बहुत बड़ा इशू आ जाता है। हमें क्वेश्चन में लिखा है फ्लोटेशन कॉस्ट इज 2%। अब इशू प्राइस 100 नहीं है, फेस वैल्यू 100 है, इशू प्राइस 110 है। अब फ्लोटेशन केस अब हम किस पर लें, इशू प्राइस पर लें या फेस वैल्यू पर लें? ये इशू है, एक बहुत बड़ा इशू है ये। इफ फ्लोटेशन कॉस्ट इज गिवन इन परसेंटेज देन इट कैन बी अप्लाइड ऑन फेस वैल्यू और इशू प्राइस बाय गिविंग एप्रोप्रिएट नोट। तो भैया नोट देना पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही, कुछ लोग फेस वैल्यू पर कैलकुलेट करते हैं, कुछ लोग इशू प्राइस पर कैलकुलेट करते हैं। In this assignment, in most of the cases, it is calculated on the face value, क्योंकि ज्यादातर लोग फेस वैल्यू पर ही उस परसेंटेज को कैलकुलेट करते हैं। Since interest qualify for tax deduction in determining net income, the effective cash flow is less than the actual payment of interest. ये मैंने अभी भी आपको समझाया भी था, दिखाया भी था। By the firm to the debt holder by the amount of tax shield on the interest payment,
एंड हेंस इन द अबव फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल हम क्या करेंगे, टैक्स बेनिफिट ले लेंगे। तो कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स हो जाएगा इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स अपॉन नेट प्रोसीड इंटू 100। तो हमने दो फॉर्मूला देख लिया, कॉस्ट ऑफ डेट बिफोर टैक्स इंटरेस्ट अपॉन नेट प्रोसीड्स इंटू 100, कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स रेट अपॉन नेट प्रोसीड इंटू 100। हम चाहें तो जो ऑलरेडी अगर हमने निकाल रखा है बिफोर टैक्स तो उसको 1 माइनस टैक्स रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये यहाँ कर देंगे, आगे हर जगह जरूरी नहीं हम लगा पाए, इसलिए मैं ज़्यादातर कोशिश करूँगा कि मैं आपको अगर आफ्टर टैक्स चाहिए तो इन दोनों ऑप्शन में से फर्स्ट ऑप्शन को चूज करूँ। यहाँ तो दोनों में से सेम आंसर आएगा, आगे जाकर कभी कभी हो सकता है दोनों से सेम आंसर ना आए, तो हमारा सेकेंड वाला कॉस्ट ऑफ डेट बिफोर टैक्स को अगर हम 1 माइनस टैक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर रॉन्ग आ सकता है, इसलिए मैं आपको राय दूंगा ये करिए। किसी वजह से अगर हमें फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं दी या एग्जिस्टिंग डेट के बारे में बोला है तो नेट प्रोसीड निकालते हुए हम लोग जो नेट प्रोसीड लेते हैं, नेट प्रोसीड की जगह हम मार्केट प्राइस ले लेंगे, उसी को लेकर चलेंगे इन प्लेस ऑफ नेट प्रोसीड। चलिए हम एक दो क्वेश्चन करते हैं ताकि हमें पता चल पाए कि इसे कैसे अप्लाई करना है। पेरिस लिमिटेड हैज टेकन ए लोन ऑफ 50,000 फ्रॉम लंडन बैंक। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन दिस लोन इज 10%. Paris Limited has incurred 500 as expense for getting this loan. Calculate cost of this loan. तो देखिए सबसे पहली बात, यहाँ टैक्स रेट हमें दिया नहीं है। अगर हमें टैक्स रेट नहीं दिया तो हम आफ्टर टैक्स कॉस्ट निकाल नहीं पाएंगे, तो हमें बिफोर टैक्स ही निकालना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखते हैं कि हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया है। लोन 50,000 का है, तो फेस वैल्यू या हम कह सकते हैं इशू प्राइस 50,000 है, और नेट प्रोसीड्स होता है जो हमारी जेब में आता है, इशू प्राइस माइनस एक्सपेंस, और 500 रुपीज़ का एक्सपेंस होने की वजह से हमारी पास जो अमाउंट आ रहा है वो 49,500 रुपीज़ का आ रहा है। इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पर देते हैं, ना कि नेट प्रोसीड पर। 50,000 का लोन लिया है तो इंटरेस्ट हमें 50,000 पर ही देना पड़ेगा, चाहे हमारी अमाउंट 49,500 हो नेट प्रोसीड या 51,000 हो। 5,000 का इंटरेस्ट है। फॉर्मूला लगाते हैं, कॉस्ट ऑफ डेट बिफोर टैक्स, क्योंकि टैक्स रेट दिया हुआ नहीं है, इंटरेस्ट अपॉन नेट प्रोसीड्स इंटू 100। इंटरेस्ट है 5,000, नेट प्रोसीड है 49,500। तो कैलकुलेट करते हैं, 5,000 डिवाइड बाय 49,500 इंटू 100, 10.10%। तो कितना इजी था ये, जिसमें हमने कैलकुलेट किया कि भैया इतना आ रहा है हमारा कॉस्ट ऑफ डेट। एक और क्वेश्चन करते हैं। डबलिन लिमिटेड है, इन्होंने 12% डिबेंचर्स इशू किए हैं 10,000 के पार पर, और इशू एक्सपेंसेस हैं 5%। टैक्स रेट भी यहाँ पर दिया हुआ है। इशू प्राइस इज 10,000 क्योंकि पार पर इशू किए हैं, और एक्सपेंसेस 10,000 का 5%। यहाँ कोई टेंशन नहीं है क्योंकि पार पर ही इशू किए हैं, तो 500 रुपीज़ का एक्सपेंस हो गया। नेट प्रोसीड्स 10,000 माइनस 500, 9,500। इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पर देते हैं, आप ध्यान रखिएगा। तो 10,000 पर ही इंटरेस्ट दिया जाएगा, तो 10,000 का 12%, 1,200 रुपीज़ इंटरेस्ट हो जाएगा। अगर हमें कॉस्ट ऑफ डेट बिफोर टैक्स चाहिए, फॉर्मूला हो जाएगा इंटरेस्ट अपॉन नेट प्रोसीड्स इंटू 100, 1,200 अपॉन 9,500 इंटू 100, 1,200 डिवाइड बाई 9,500 इंटू 100, 12.63%। और अगर हमें कॉस्ट ऑफ डेट
आफ्टर टैक्स चाहिए तो इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स अपॉन नेट प्रोसीड्स इंटू 100, 1200 इंटू 1 माइनस टैक्स रेट अपॉन नेट प्रोसीड इंटू 100, तो ये हो जाएगा 8.84%। इस क्वेश्चन में आप इसी को ऐसा भी कर सकते थे, कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स इज कॉस्ट ऑफ डेट बिफोर टैक्स इंटू 1 माइनस टैक्स रेट, 12.63 इंटू 1 माइनस 30%, दैट इज 8.84%। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, ये यहाँ पर तो आप लगा पा रहे हैं, लेकिन आगे जाकर हो सकता है सेकंड फॉर्मूला जो मैंने अभी लिखा है ये आप अप्लाई ना कर पाए, तो ये हर जगह अप्लाई हो जाएगा। तो इसलिए आपको ध्यान से इसको अप्लाई करना है बिफोर टैक्स से आफ्टर टैक्स निकालने के लिए।